कॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पर ना बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे ना मैं यहाँ पर गो थ्रू कर रहा था बाकी जो भी वजीरेक्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी चीज़ें सामने आई है उसके बारे में, ठीक है। तो एक चीज़ ना मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी कि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ना वजीरेक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अभी इस टाइम पे मैं इस चीज़ में विवाद लग जाएगी, अगर मैं किसी का नाम यहाँ पे ले लेता हूँ तो इस चीज़ में ना चीज़ भी सही नहीं रहेगी और विवाद लग जाएगी उस चीज़ के ऊपर। तो कुछ ऐसे बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वजीरेक्स को दिन रात सपोर्ट किया, वजीरेक्स में यूज़र्स को अप्रोच किया कि आप वजीरेक्स को यूज़ करो। अभी इंडिया में जितने भी यूज़र्स वजीरेक्स पे अभी इस टाइम पे है उनमें से 50% यूज़र्स मान लो कि किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर्स के रेफरल लिंक से जाके गए होंगे, ठीक है। 50% लोग मैं ऐसे बता रहा हूँ, 50% लोग तो ऐसे होंगे ही। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस इन्फ्लुएंसर के कहने पर आपने वजीरेक्स को ज्वाइन किया था, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के ऊपर ना मैं यहाँ पर यही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स है, इंक्लूडिंग मी, आप मुझे भी पकड़ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको प्रमोट कर रहा है उस प्रमोशन में क्या आपको बता रहा है कि ये एक प्रमोटेड वीडियो है, इसमें मैं चीज़ें ये प्रमोट कर रहा हूँ, तो बाकी ना ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आज जो 50% लॉस, लेट सपोज कि 50% तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे और उनके वीडियोस से, उनके रिकमेंडेशन से उनको ट्रस्ट करते हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि वजीरेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया और भी पैसे लोगों ने रखे वजीरेक्स पे, ठीक है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है उसका कुछ गलती है नहीं, क्योंकि अगर कोई भी कुछ बोलता है ना तो हम अपन उस चीज़ को ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके अपने पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आगे से हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर ना जो 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वजीरेक्स पे अकाउंट ओपन किया, पैसे रखा जस्ट बिकॉज किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर्स ने उनको बताया होगा कि वजीरेक्स पे अकाउंट खोल लो, इसमें ये बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स है, तो आपने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करके आपने अपना पैसे यहाँ पर रखा हुआ है। अभी जो 50% यूज़र है वही अभी इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो भी इन्फ्लुएंसर ने आपको सजेस्ट किया होगा उस बंदे ने बहुत अच्छा खासा पैसे कमाया होगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए उसको पैसे मिले होंगे, उसने प्रमोट भी किया होगा। अभी मेरा मोरल ऑफ द यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं बिटगेट में अभी इस टाइम पे कॉपी ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो जाके आप बिटगेट में ट्रेड कर लेना। बाकी स्पॉट के लिए मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। चाहे एक एक्सचेंज, अगर मेरा भाई भी एक एक्सचेंज बना लेना तो उसमें भी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई अपना फंड्स उस एक्सचेंज पे रख लो। टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, मैं किसी के फंड्स के साथ रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे आप फ्यूचर में भी ट्रेड करो, स्पॉट में भी अपने पैसे रख लो, क्योंकि स्पॉट में पैसे रखने के लिए मैं हमेशा से आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए, उस वॉलेट में आपके पैसे होने चाहिए, ना कि किसी एक्सचेंज पे, ठीक है। तो इससे होती क्या है ना, लोग प्रमोशन करते उसमें क्लैरिटी रहती नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, उसमें क्या क्लैरिटी है। अगर आपको पता लगे कि ये चीज़ एक पेड प्रमोशन है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपको भी समझ में आ जाएगी कि किसी कंपनी ने अगर पैसे दिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, दैट मीन्स कि उनका प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि प्रोडक्ट में हो सके कि थोड़ा दम भी है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर, इनको हम ट्रस्ट करते हैं तो उनके कहने पर हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको ना यहाँ पर वजीरेक्स वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं जस्ट बिकॉज कि वजीरेक्स को पहले बहुत हाई लेवल पे प्रमोट किया गया था, उसके बाद लोगों ने ज्वाइन भी किया है। और जिन्होंने प्रमोट किया है उनको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने गलत किया, गलत नहीं किया है, बट जो भी प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन में अगर बता दिया जाए ना कि ये एक पेड प्रमोशन है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। प्रमोशन आप जितना हो सके उतना करो, लेकिन जस्ट लोगों को ये एक चीज़ आप प्रोवाइड करो कि भाई ये एक पेड प्रमोशन है, ये मैं पेड कर रहा हूँ, बस यही चीज़ लोगों को बता दो ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए कि चलो भाई पैसे कमा रहा है तो कमानी चाहिए, कमाने दो भाई को, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको देखनी है, बाकी ट्रस्ट किसी को भी मत करो, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करनी है, जो आपका मन करे, जो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग हो उसी चीज़ को ही आप करने की कोशिश करना, ट्रस्ट किसी को भी मत करना, ठीक है। तो वजीरेक्स में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस है जिनके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
व्हाट इज वॉजरेक्स प्लान फॉर रिटर्निंग फंड्स टू यूजर्स हुज डिपॉजिटेड आफ्टर द साइबर अटैक। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वॉजरेक्स पे फंड डिपॉजिट किया था अटैक के बाद। लेट सपोज कि अटैक हुआ था जुलाई 15 के आसपास, तो आपने जुलाई 19 को वॉजरेक्स में अगर पैसे डिपॉजिट किए हैं, उन पैसों को भी वॉजरेक्स ने अभी इस टाइम पे रोक के रखा हुआ है। क्यों रोक के रखा हुआ है, इसके बारे में वॉजरेक्स ने अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। ये एक इलॉजिकल और स्कैम काइंड ऑफ सिचुएशन है। हैक के बाद भी अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है, उसको पैसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो, उसमें क्या रीज़न है, क्या रीज़न आ गई कि तुम उसको पैसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि टोकन डिपॉजिटेड आफ्टर साइबर अटैक आर नॉट पार्ट ऑफ द स्कीम एंड विल बी रिटर्न्ड इन फुल। यानी कि जो टोकन्स आपने डिपॉजिट किया है, कोई भी टोकन अगर आपने डिपॉजिट किया है एक्सचेंज पे साइबर अटैक के बाद, वो टोकन्स आपको फुल्ली मिल जाएंगे। ठीक है, इन द सेम टोकन डिनोमिनेशंस एज डिपॉजिटेड टू द एक्सटेंट possible. These tokens will be distributed shortly after the effective scheme date following the first duration timeable. ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ये जो पैसे है ना, ये पैसे भी दिए जाएंगे। ये जो डिपॉजिट लोगों ने किया था हैक के बाद, अगर आपने हैक के बाद कुछ भी डिपॉजिट किया होगा वॉजरेक्स में, तो वो पैसे आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे, कोर्ट का जो स्कीम है उस स्कीम के डेट के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे। लाइक अगर आपने मेटिक को ट्रांसफ़र किया है हैक के बाद, तो वो मेटिक आपको उस अमाउंट के मेटिक का डिनोमिनेशंस यानी कि पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे, तब मिलेंगे जब जो भी वॉजरेक्स स्कीम है, इफेक्टिव स्कीम है, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जाके मिलेगी। ठीक है, बाकी ना मैं एक चीज़ ये मुझे समझ में नहीं आई कि ये है कौन लोग, एक्सचेंज हैक होने के बाद भी उस एक्सचेंज में कौन है ऐसे लोग जिन्होंने अपना डिपॉजिट किया है। भाई मानना पड़ेगा लोगों को कि एक्सचेंज हैक हो गई है, इसके मतलब काइंड ऑफ स्कैम लोगों के साथ ऑलरेडी हो गया है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिपॉजिट वॉजरेक्स में किया है। उनका यहाँ पर ना मुझे समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे और किस ट्रस्ट लेवल पे उन्होंने ये चीज़ की हुई है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताना कि अगर आप में से किसी ने किया होगा कि आपको क्या ऐसी चीज़ें सही लगी कि आप वॉजरेक्स पे अपना डिपॉजिट कर रहे थे। ठीक है, और मैंने बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं वॉजरेक्स में। इवन दो आई एम शॉक्ड कि 90 लाख 95 लाख तक का लोग अपने पोर्टफोलियो वॉजरेक्स जैसे एक्सचेंज के ऊपर रख के फ्रीली बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं अगर ना यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ, किसी भी एक्सचेंज में अगर मेरा 1 लाख के अगर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है जब तक मैं अपने फंड्स को अपने वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र ना कर लूँ, हार्डवेयर वॉलेट पे ट्रांसफ़र ना कर दूँ ना, मुझे यहाँ पर ना नींद नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट। बट यहाँ पर लोगों ने 90 लाख 95 लाख तक के आसपास जो है ना वॉजरेक्स जैसे एक्सचेंज पे ट्रस्ट करके लोग बैठ गए। इसलिए ही तो वॉजरेक्स को भी लगा होगा कि वॉजरेक्स का जो डाउनफॉल है ना, उसके ऊपर ना मैंने पूरा एक सीरीज़ बनाया था। उस टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं देखता था, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था वॉजरेक्स टोकन के ऊपर, जो कि मैंने डायरेक्टली इसको एज ए स्कैम बताया था कि कैसे करके टोकन ऊपर गया, उसके बाद जो है यहाँ पर टोकन में फॉल हुई है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वॉजरेक्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग फीस, जो कि एक्सचेंज का अर्निंग सोर्स होती है, एक होती है ट्रेडिंग फीस, जो आप ट्रेड करते हो उस पर जो भी फीस लेते हैं, उस फीस से एक्सचेंज अच्छा खासा पैसे कमाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सचेंज के पास और एक अर्निंग सोर्स है, वो है टोकन्स लिस्टिंग। जो भी टोकन्स है वो उन लिस्टिंग से भी वो पैसे कमाते हैं। बेसिकली वॉजरेक्स पे क्या हो रहा था कि टोकन लिस्टिंग एक्सचेंज पे तब होती है जब एक्सचेंज के पास वॉल्यूम हो और यूज़र्स हो। वॉजरेक्स पे यूज़र्स तो थे, लेकिन वो यूज़र्स एक्टिव नहीं थे और वॉल्यूम नहीं था। उसके ऊपर मैंने बात की थी 2022 में, जहाँ पे मैंने डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि वॉजरेक्स पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे बहुत कम लोगों ने वीडियो को भी देखा होगा और बहुत कम लोग जानते थे वॉजरेक्स के बारे में। आई थिंक कि लोग सीरियसली तब लेते हैं ना चीज़ों को जब कुछ ना कुछ हो जाए, उसके बाद लेते हैं। वॉल्यूम कम आ रहा था, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है गाइज। अगर मैं इस चीज़ को प्रूफ करने लग जाऊँ ना, तो एक बहुत लंबी वीडियो होगी जहाँ पे मैं पूरा चीज़ें प्रूफ कर सकता हूँ कि यहाँ पर वॉजरेक्स का डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से वो लैग करने लगे। पहले तो वो मतलब एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है वो डाउन हुआ, उसके बाद एक्सचेंज का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कि जिसमें आप बात करते हो, उसमें यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम डिले होना स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है ना बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया P2P के बारे में। तो किसी चीज़ का अगर फॉल होती है, उससे पहले साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। जैसे बीमारी में होती है ना कि किसी बीमारी आने से पहले हमें सिम्टम्स एंड साइंस देखने को मिलती है, सिमिलर चीज़ें वॉजरेक्स पे भी देखने को मिला था, जिसके ऊपर मैंने
खुद पर्सनली रिपोर्ट भी किया था। 2 साल पहले की वीडियोस को आप देख लेना, वहाँ पे कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मुझे अगर ढूंढ के मिलती है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियोस बनाता हूँ, तो 2 साल पहले की वीडियो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर से आपके साथ भी शेयर करूँगा वो वीडियो जो मैंने पहले भी बनाया था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। तो राइट नाउ प्राइस इज नियर अराउंड 98,000 और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मैंने जो जोन मार्क किया था बीटीसी के लिए नियर अराउंड 97,000, एग्जैक्टली द प्राइस हिटेड ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। इसी जोन पे हिट करने के बाद प्राइस में एक मूवमेंट हुई व्हिच हैज़ एक्सपेक्टेड, एंड ये जो मूव है, इस मूव के लिए मैं अभी इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है वहाँ से एक ब्रेकआउट ले ले। इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 99,000 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बीटीसी को लेकर फॉर नाउ आई एम बुलिश ऑन बीटीसी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी। दोज हु आर शॉर्टिंग बीटीसी राइट नाउ प्लीज स्टॉप, डोंट डू दिस थिंग्स फॉर रिपीटेडली, क्योंकि मैंने उस जोन के आसपास भी आपको बताया था लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए, एंड जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप पछताओगे जब आप बीटीसी को ऊपर देखोगे। अभी इस टाइम पे यहाँ पर आप पछता लो, थोड़ा 8% के आसपास मूवमेंट हो गई है बीटीसी में। एट लीस्ट अगर किसी ने 5x के साथ भी $1,000 लगाए होंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी उनका बन चुका होगा, ठीक है। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो, बट मेरे हिसाब से कंटिन्यूड ग्रोथ में हम जाएंगे, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ।